नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के वार के बाद घर के अंदर गए हैं प्रेस वाले। प्रेस वालों ने घर के अंदर रहे कंटेस्टेंट से जो है दोस्तों कुछ ऐसे कड़वे सवाल पूछे जो कि घर के अंदर रहे सदस्यों की हालत खराब हो गई। अब यहाँ पर अंकिता लोखंडे जवाब देते देते रो पड़ी, तो वहीं पर अभिषेक कुमार को सवालों के घेरे में पूरी तरह से घेर लिया गया और अभिषेक कुमार को कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाया गया। अब यहाँ पर मुनव्वर जो है दोस्तों अपने ही जवाबों में पूरी तरह से घिरते हुए नजर आए हैं। अब इन तीन कंटेस्टेंट को जो है दोस्तों जमकर सवाल पूछे गए हैं, तो वहीं पर मेकर्स ने भी जो है दोस्तों खेल दी सबसे बड़ी खेल, जिससे अभिषेक कुमार को लगेगा सबसे बड़ा झटका। अब क्या हुआ है प्रेस के आने के बाद घर के अंदर, तो आइए दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। अब इन जवाब देते देते यहाँ पर कंटेस्टेंट की हालत क्यों खराब हुई, इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर दोस्तों प्रेस वाले गए। प्रेस वाले जाने के बाद सभी कंटेस्टेंट को बुलाया गया, उनसे रूबरू करवाया गया, फिर सभी लोग चिल होते हुए नजर आए दोस्तों। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल अंकिता लोखंडे से किया जाता है। अंकिता लोखंडे से कहा जाता है कि आप यहाँ इस घर में दिल से खेलने आई थी, लेकिन आपका जैसा जैसा समय बीतता गया आप दिल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ विक्की जैन को पाने के लिए विक्की जैन कहाँ आपसे दूर हो जाएंगे और विक्की जैन को नेगेटिव दिखाने के लिए आपका गेम दिखा है। बेशक आपकी सासू माँ ने आकर आपको जो भी कहा था उसके लिए हम काफी दुख है, लेकिन आपका गेम क्या है इस घर के अंदर, जहाँ पर अंकिता लोखंडे जवाब देते हुए भी नजर आती है दोस्तों। लेकिन जब एक मीडिया संवाददाता ये पूछता है कि क्या आप और विक्की जैन की जो आप लोगों की बॉन्डिंग है, क्या उसमें आपको भरोसा नहीं है, क्या आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, जिस सवाल पर अंकिता लोखंडे रो पड़ती है दोस्तों। और उसके बाद विक्की जैन की तारीफ करते हुए नजर आती है कि विक्की जैन ने उस वक्त मेरा साथ दिया है जिस वक्त मैं अकेली पड़ी थी, और वही चीजें बताती है दोस्तों जहां मेरे संवाददाता कहते हैं कि ये आपका कहना हम लगातार सुनते आ रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि विक्की जैन और आपके में कुछ कॉमन चीजें सामने आए। फिर उसके बाद जो है दोस्तों अंकिता लोखंडे इसका जवाब देने से पहले रो पड़ती है, क्योंकि अंकिता लोखंडे इमोशनल हो जाती है दोस्तों, क्योंकि सवाल ही ऐसे होते हैं। तो वहीं पर अभिषेक कुमार को जो है दोस्तों उस थप्पड़ मारने पर फिर वापस आने के बाद आपको कुछ भी थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हुआ, आप फिर खुल से खेलने लगे, आपने उस वक्त माफी मांगा, फिर उसके बाद आप में वो बिल्कुल दिखा नहीं, आपका वही नेचर, यानी कि आप इस घर में सिर्फ चिल्लाकर, अग्रेसिव दिखाकर, गुस्सा दिखाकर मैं ऐसा ही हूँ, इसी वजह से आप यहाँ तक गए हो, इस पर आपका क्या कहना है। जिससे जो है दोस्तों अभिषेक कुमार को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया इन सवालों से, जहां अभिषेक कुमार बड़े ही शांतिपूर्वक इन सभी का जवाब दिए, लेकिन यहाँ पर टारगेट किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर मीडिया संवाददाताओं से ये सवाल पूछे गया है या फिर मेकर्स ने पूरी तरह से रची है अभिषेक कुमार को, जो है दोस्तों खबरें आ रही है दोस्तों कि अभिषेक कुमार को टॉप 2 से निकालने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर साजिश की जा रही है। तो वहीं पर मुनव्वर से जो है दोस्तों आयशा खान के आने के बाद पहले मनारा के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी, और उसके बाद आपने उस बॉन्डिंग को तोड़ा, और उसके बाद मनारा को आपने ऐसा फील कराया कि आप उसके लिए कुछ ज़्यादा ही पर्सनल माने उसे फील कराने लग गए थे। कहीं ना कहीं आपको भी एहसास हो गया था कि मनारा दोषी से बढ़कर आगे बढ़ रही है। फिर आपने ऐसा फुल स्टॉप लगाया, ना उसको जस्टिफिकेशन दिया और ना ही कुछ आपने उससे कुछ कहा, सिर्फ और सिर्फ पत्ता काट लिए, और उसके बाद आयशा खान के साथ आप इस तरह से बिता दिए जैसे कि आपका कुछ बड़ा सा हो गया। और उसके बाद जैसे ही आपके रिलेशनशिप से पूछा गया तो आपसे पहले ढिलाई करे, और उसके बाद आपने बीच में ये कहा है कि हाँ मेरे 3 अफेयर है, आप ये कहते हुए नजर आ रहे हो। तो मुनव्वर आपका गेम इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल के अलावा आपने कभी भी किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया है, और ना ही आपने दोस्त के लिए यानी कि अभिषेक कुमार के लिए। सिर्फ और सिर्फ अभिषेक कुमार को आपने तभी स्टैंड लिया जब आपकी बहन ने आके कहा था, उससे पहले तक तो अभिषेक कुमार के रिटर्न आने पर आपने सवाल उठाए। फिर उसके बाद जो है वहां पर ईशा मालविया और अभिषेक की फिर से लड़ाई हुई थी जहां पर गार्डन एरिया में, तो अभिषेक कुमार कह रहे थे कि तू बिना जाने मेरे पर सवाल क्यों उठा रहा है, उस वक्त भी आपने अभिषेक कुमार का साथ नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर अभिषेक कुमार के क्वेश्चन करने पर और आयशा के सवालों के जवाब देते देते मुनव्वर अपने ही जवाबों में पूरी तरह से गिरता गया दोस्तों, जहां मीडिया वाले ने एक के बाद एक ऐसे क्वेश्चन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मीडिया वाले ने तो जो ये 3 कंटेस्टेंट यानी कि मुनव्वर और अभिषेक और अंकिता को जो है दोस्तों पूरी तरह से क्वेश्चन में उलझा के रख दिए हैं, यानी कि इससे साफ होता है दोस्तों कि यही 3 है जो बॉटम 3 में है। अब यहाँ से अभिषेक कुमार को टॉप 2 से हटाने के लिए जो है दोस्तों कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से मीडिया संवाददाताओं तो उन्होंने क्वेश्चन किया है, और कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन थे जो गेम को लेकर पूछना चाहिए था, या फिर सिर्फ और सिर्फ उनके पर्सनल लाइफ से? प्लीज अपना राय कमेंट में जरूर बताएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।